देखो सुपर परमिशन होता क्या है, मैंने बताया कि आपको SUID, SGID, स्टिकी बिट, 3 टाइप की सुपर परमिशन होती है। SUID, ठीक है, सेकंड आपका SGID, और थर्ड होता है आपका स्टिकी बिट, राइट। तो SUID जो होता है, SUID हम लगाते हैं किसी भी कमांड पे, कि कई ऐसी एप्लीकेशन होती है, कई ऐसी सर्विसेज होती हैं, उस एप्लीकेशन उस सर्विस की कमांड को लोकल यूजर या फिर सुपर यूजर एग्जीक्यूट कर सके, तो उसके लिए हम लगाते हैं SUID। SUID 4 होता है, SGID 2 होता है, स्टिकी बिट 1 होता है। सॉरी, SUID 4 होता है, SGID 2 होता है, स्टिकी बिट 1 होता है। अगर आप 4 लगाओगे तो SUID लगा रहे हो, अगर आप 2 लगाओगे तो SGID लगा रहे हो, अगर आप 1 लगा रहे हो तो स्टिकी बिट 1 लगा रहे हो, स्टिकी बिट लगा रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल CS मोड 4771, अभी तक आप 3 डिजिट देख रहे थे, ये चौथा डिजिट और ऐड हो गया स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग वाला बाय डिफॉल्ट 0 होता है क्योंकि हम सुपर परमिशन यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुपर परमिशन यूज कर रहे होगा। तो 4 का मतलब SUID हो गया, 7 ऑनर हो गया, सेकंड वाला 7 ग्रुप हो गया, और थर्ड वाला 1 जो हो गया वो आपका अदर्स हो गया। आपने एसबिन शटडाउन आपने इस पे लगा दिया SUID, इसका मतलब कोई भी लोकल यूजर इस शटडाउन की कमांड को यूज कर सकता है मशीन को शटडाउन करने के लिए, जबकि अभी तक कोई भी लोकल यूजर को शटडाउन की परमिशन नहीं थी कि वो रन कर सके, ठीक है। दैट इज SUID, ठीक है। इसको हटाना होता है, इसको हटाना तो सिंपल है, ठीक है। अब SGID स्टिकी बिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक डायरेक्टरी बनाया नोडा नाम का, एक डायरेक्टरी बनाया अपना बैकअप नाम का, है ना। बैकअप डायरेक्टरी की परमिशन क्या है अभी? 755 ऑनर रूट है, ग्रुप रूट है, ठीक है, क्लियर है। परमिशन क्या है इसकी? D4 डायरेक्टरी, ऑनर को 5 की परमिशन है, 7 की परमिशन है, ग्रुप को 5 की है, अदर को 5 की परमिशन है। ऑनर रूट है, ग्रुप रूट है, राइट। अब मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, एक मिनट बैकअप बन नहीं रहा है, एक काम करते हैं हम मित्तल नाम की डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। मित्तल नाम की डायरेक्टरी बनाई, इसकी परमिशन ये है ना, और उसके बाद ग्रुप बनाया, ग्रुप ऐड स्पेस स्टील, तो उस ग्रुप में ऐड कर दिया मैंने यूजर, और मैंने बोला कि ये ग्रुप जो होगा सेकेंडरी ग्रुप होगा, किसका? S1 का, S2 का, S3। उसके बाद एक यूजर ऐड किया अपलोड नाम से, और ठीक है, तो CH ऑन ऑनर ग्रुप क्या होगा? स्टील हाइफन कैपिटल R। एक कमांड ये भी है, CH ऑन कमांड से किसी भी डायरेक्टरी का ऑनर और ग्रुप सेट कर सकते हो आप, आपको 2 कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। कॉलम का ये ऑनर हो गया, ग्रुप सेकंड वाला ग्रुप हो गया, बिल्कुल। अब आप इसकी परमिशन देखोगे LS/ID, तो आपको दिखेगा कि ऑनर अप्रूव हो गया, ग्रुप आपका स्टील हो गया, लेकिन परमिशन अभी 755 है, राइट। CS मोड करके 770 कर दो आप, स्लैश स्टील स्लैश मित्तल, परमिशन देखोगे आपका 770 हो गया। अब S1 यूजर लॉग इन करो आप, स्टील के अंदर जाएगा, सॉरी मित्तल के अंदर जाएगा। S1 यूजर ने फाइल 1 बनाया, LS/ID फाइनल करता हूं मैं, अभी फाइल 1 कौन है? S1 है, ग्रुप आपका S1 है, मतलब ये S1 यूजर अपने प्राइमरी ग्रुप को डिस्प्ले कर रहा है, ना कि सेकेंडरी ग्रुप को। सेकेंडरी ग्रुप स्टील है इसका, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप डिस्प्ले नहीं कर रहा। SGID लगाने का मतलब ये होता है कि यूजर अपने सेकेंडरी ग्रुप को डिस्प्ले करे,
जब वो किसी फाइल को बनाएगा या फिर किसी डायरेक्टरी को बनाएगा तो उस डायरेक्टरी या ग्रुप उस यूजर का सेकेंडरी ग्रुप डिस्प्ले होगा, इसलिए हम एसजीआईडी लगाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से वो फाइल को डिलीट मार रहा हूं, फिर रूट पे जाते हैं, chmod 2770 स्लैश मित्तल। अब जाता हूं मैं S1 से लॉगिन करते हैं, मित्तल के अंदर जाता हूं, यहाँ पे टच स्पेस फाइल में बनाया। अब एलएस पे सर्च करो, यहाँ देखो आपका एसटी लगा, इसीलिए हम एसजीआईडी यूज करते हैं, यही रीजन है एसजीआईडी यूज करने का। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, आप S1 से लॉगिन करके फाइल 1 बनाया आपने और मित्तल के अंदर जाके S2 से लॉगिन करोगे, मित्तल के अंदर जाके फाइल 2 बनाओगे। सेम काम आपको S3 से करना है, मित्तल के अंदर जाके फाइल 3 बनाना, तीनों फाइलें ग्रुप के दिख रहा है, स्टिल दिख रहा है। अभी लॉगिन किससे हूं मैं, S3 से। फाइल 1 किसे बनाया रहा, मतलब यूजर एक दूसरे की फाइल को डिलीट कर रहे हैं विद इन ग्रुप में, तो ये तो सही नहीं है ना। मतलब ये है कि अगर यूजर एक दूसरे की फाइल को डिलीट करेंगे काम कैसे होगा फिर। हमें क्या करना है कि यूजर एक दूसरे की फाइल को डिलीट ना करे लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दे। तो मैं क्या करूँ, सब कुछ फाइल डिलीट मारता हूँ, खाली हो गया, रूट से लॉगिन होते हैं, chmod 3770 लगाया मैंने, किस पे, मित्तल डायरेक्टरी पे। अब फिर भैया तो S1 से लॉगिन करेंगे, फाइल 1 सेम S2, फाइल 2 सेम S3, फाइल 3 LS पे है ना। अब मैं लॉगिन किससे हूँ, S3 से। S1 की फाइल को डिलीट मारूं, नहीं मार पा रहा हूं, लेकिन लेकिन मैं इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर लूंगा। ये एसजीआईडी इसकी की वजह, क्लियर है, कोई डाउट। अब बात करते हैं यहाँ पे सुपर परमिशन, एसीएल की। एसीएल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैकअप नाम की डायरेक्टरी बनाई मैंने, मैंने एलएस पे बनाई डी और उसको परमिशन दे दिया 750 आइकन कैपिटल आर बैकअप। क्या परमिशन है इसके अंदर, 710। इसका मतलब ऑनर को 7 की परमिशन है, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है, अदर को 0 की परमिशन है। अब मैं एक यूजर बनाता हूँ जॉन, इसको क्या परमिशन है, जॉन ग्रुप पे ऐड तो अदर्स में आता है, अदर्स को कोई परमिशन नहीं, अदर्स को 0 की परमिशन है। आपने जो जॉन यूजर क्रिएट किया है, ये जॉन यूजर क्या इस ग्रुप में है, अदर में आएगा, फिर ये अदर क्या परमिशन है, 0 की। देख लेते हैं, जॉन से लॉगिन होते हो आप, बैकअप डायरेक्टरी के अंदर जाते हो, जा पाओगे कि नहीं, जा पाओगे, नहीं जा पाएंगे। रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट, आप एग्जीक्यूट तक नहीं कर पाओगे क्योंकि 0 की परमिशन है। लेकिन मेरे को जॉन यूजर को फुल एक्सेस देना है, परमिशन हिलनी चाहिए, परमिशन से नहीं। और एक ग्रुप बनाया मैंने, ग्रुप ऐड डेवलपमेंट, अभी डेव ग्रुप को क्या परमिशन है डेटा डायरेक्टरी के अंदर, बैकअप डायरेक्टरी के अंदर, कैसे, क्या ये बैकअप डायरेक्टरी का ग्रुप डेव है, बैकअप डायरेक्टरी ग्रुप क्या है, बैकअप डायरेक्टरी ग्रुप क्या है, अभी
देव को क्या परमिशन होगी? देव ग्रुप को बैकअप डायरेक्टरी को 0 की परमिशन होगी। देव नाम का ग्रुप अदर में आ रहा है अभी भी नहीं बना। तो क्वेश्चन यहाँ ग्रुप भी क्या करेगा? जब कोई भी चीज किसी से लिंक नहीं है तो उसको कोई परमिशन नहीं है, अदर में आ रहा है। सीधी बात, सीधा किसी भी डायरेक्टरी और फाइल का एक ऑनर होता है, एक ग्रुप होता है, बाकी सब अदर में आते हैं। यहाँ पे उसका ऑनर साफ दिख रहा है कि रूट है, इसका ग्रुप दिख रहा है साफ की ग्रुप दिख रहा है, इसका रूट है। बाकी जितने भी ग्रुप है, जितने भी यूजर है, सब अदर में आएंगे। तो डेव नाम का ग्रुप को क्या परमिशन है? 0 की, अदर्स में आ रहा है। और जॉन ग्रुप को क्या परमिशन है? 0 की, यूजर को, सॉरी, ये भी अदर में आ रहा है। लेकिन मेरे को उसको फुल एक्सेस देना, परमिशन 750 ही रहनी चाहिए। ऑनर ग्रुप आपको चेंज नहीं करना, ऑनर भी वही रहे, ग्रुप भी वही रहे, लेकिन जो यूजर जिस डायरेक्टरी को काम करने के लिए परमिशन जब ऐसी कंडीशन सामने आती है तब हम ऐसे यूज करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए होगा, पर्टिकुलर यूजर है, पर्टिकुलर ग्रुप की स्पेशल परमिशन है। ये बिना कुछ छेड़छाड़ करे हमें उस यूजर और ग्रुप डिफाइंड है उसे नहीं चेंज करना है, बट उसमें जो भी अनाउंस करना है, मतलब अदर ग्रुप या अदर यूजर, इसके लिए एसीएल लगाते हैं। अब लगाते कैसे एसीएल? सेट एफएसीएल स्पेस -m फॉर मॉडिफाई यू, यूजर का नाम। अगर यूजर को परमिशन, एसीएल में अगर यूजर को परमिशन दे रहे हो तो यू लगेगा, यूजर का नाम। क्या परमिशन देना है? RWX, तीनों देना है। किस पे देना है? बैकअप डायरेक्टरी पे देना है। लगा दिया आपने? चेक करें, चला गया। एलएस भी कर रहा है, परमिशन देने का तो हाँ, फाइल ही बना रहा है, राइट। लेकिन अगर आप जब परमिशन देखोगे गेट एफएसीएल कमांड से बैकअप डायरेक्टरी पे, परमिशन सेम है। देखो, ऑनर रूट ही है, ग्रुप भी रूट है, और ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है, अदर को 0 की परमिशन है। लेकिन इसमें एक यूजर ऐड हो गया है जॉन नाम का, जिसको फुल एक्सेस है। ठीक है। अब मेरे को अभी ग्रुप में ग्रुप कौन सा बनाया हमारे? डेव। तो D1 से लॉगिन होता हूं। ये भी बैकअप डायरेक्टरी के नहीं आ सकता क्योंकि अभी इसको परमिशन दिए नहीं है। ये D1 यूजर डेव के अंदर है, D2 यूजर डेव के अंदर है, डेव ग्रुप है, तो सेट एफएसीएल स्पेस -m मॉडिफाई, यहां जी आएगा। ग्रुप की बात चल रही है। ग्रुप का नाम क्या है? परमिशन क्या देना है? किस पे देना है? अब चेक करें इस ग्रुप की यूजर लिस्ट। क्या ये ग्रुप का यूजर जा पा रहा है? जा पा रहा है, फाइल भी बना पा रहा है। क्यों? गेट एफएसीएल करते हैं, हम चेक करते हैं क्या परमिशन है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप भी आ गया है। गेट एफएसीएल की परमिशन दे रहे हैं, मॉडिफाई करके डिस्प्ले करा सेट एफएसीएल से परमिशन गेट एफएसीएल से चेक करें। सेट एफएसीएल से हम यूजर को और ग्रुप को परमिशन दे रहे हैं। यूजर के लिए परमिशन है, ग्रुप की परमिशन चेंज बिल्कुल। ये ग्रुप के लिए मैंने परमिशन चेक करें। अब मेरे को हटाना परमिशन तो सेट एफएसीएल -x आता है हटाने के लिए। यू, यूजर का नाम, परमिशन नहीं देनी, बस इतना ही देना है, और डायरेक्टरी सेम। अब चेक करें, हट गया। ये है भाई, ये एसीएल क्लियर है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल कोई डाउट?
अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि लोकल यूजर है, सपोज अफरोज नाम का यूजर है, स्विच यूजर से मैं अफरोज यूजर पे स्विच हो रहा हूं। अफरोज यूजर एज अ रूट काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। मैं चाहता हूं कि यूजर है वो एज अ रूट काम करे, बार-बार उसकी हाँ, लोकल यूजर को रूट का प्रिविलेजेस दें। तो रूट की प्रिविलेज देने के लिए हम सूडो यूज करते हैं, सूडो स्पेस -s। ये पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, मेरे को पासवर्ड याद नहीं है अफरोज का, तो पहले मैं अफरोज का पासवर्ड सेट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड अफरोज सेट कर दिया। अब मैं पहले अफरोज से लॉगिन करता हूँ, सूडो स्पेस -s। ये क्या बोल रहा है? अफरोज इज नॉट इन द शूडर फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। मतलब अफरोज जो यूजर है वो सूडो का पार्ट नहीं है, तो अफरोज यूजर एज अ रूट यूजर काम नहीं करता। तो मैं सूडो में इसको ऐड करना पड़ेगा अफरोज यूजर को, तभी एज अ रूट काम करेगा अफरोज यूजर, क्योंकि रूट का पासवर्ड किसी को पता नहीं होता प्रोडक्शन में। ठीक है, हम शेयर ही नहीं करते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ETC शूडर फाइल होती है, इस फाइल के अंदर सबसे लास्ट में जाकर ये देखिए आपको व्हील नाम का ग्रुप दिख रहा है, इसको अनकमेंट कर दो और इस व्हील ग्रुप में उस यूजर को ऐड कर दो। दिख रहा है व्हील ग्रुप, ये कैसे ऐड करोगे? यूजर मोड, एग्जिस्टिंग यूजर है ये, एग्जिस्टिंग यूजर के लिए यूजर मोड -G व्हील और यूजर का नाम। अब ट्राई करते हैं, पासवर्ड मांगा नहीं, मांगा सीधा रूट यूजर लॉगिन हो गया। रूट का पासवर्ड पता था आपको? नहीं पता था रूट का, हमें रूट का प्रिविलेज मिल गया सीधा। किसी को बोले कि ग्रुप का पासवर्ड है तो ठीक हो जाएगा, तो पासवर्ड चेंज कर, उससे बेटर है तो अपना यूजर नेम। अब इससे फायदा क्या पता, बेनिफिट, मैं इस यूजर को मॉनिटर कर पाऊंगा क्या क्या कर रहा है। अब ये हमारा अफरोज यूजर का ओरिजिनल है, क्योंकि एक मशीन पे क्रिएटेड है। अब ये जो काम करेगा मुझे पता रहेगा अफरोज क्या कर रहा है। डायरेक्ट रूट कर दे दूंगा तो पता नहीं, सभी को रूट का पासवर्ड पता है, कौन क्या कर रहा है मैं मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं इसे लॉगिन किया रूट से, इसको शट डाउन कर दिया, रूट से तो सभी लॉगिन करते हैं, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, तो मुझसे रूट का पासवर्ड कभी बताते ही नहीं। राइट, ठीक है, ये सूडो क्लियर है, कोई डाउट?